मुकेरा गांव में जब किसी की शादी होती है तो वहाँ के लोग खुश होने के बजाय डरने लगते हैं। वहाँ कभी भी किसी की शादी होती है तो गांव में किसी ना किसी की मौत भी होती ही है। कहते हैं यहाँ जब भी किसी की शादी होने वाली होती है तब एक दुल्हन की आत्मा यहाँ घूमने लगती है। दिलीप आज सुबह ही अपने दोस्त विनीत के गांव आया है, क्योंकि 5 दिन बाद विनीत की शादी होने वाली थी। सुबह से दिलीप विनीत के घर में बैठे बैठे उपसा गया था और तभी दिलीप विनीत से बोलता है, भाई कब से यहाँ बैठे हैं, कम से कम तू मुझे अपना गांव ही घुमा दे। विनीत समझ गया था कि ये यहाँ बैठे बैठे उब गया है, इसलिए विनीत भी हाँ बोल देता है और अपने घर से बाहर जाने लगता है। दोनों को बाहर जाता देख विनीत की मम्मी बोलती है, कहाँ जा रहे हो बेटा तुम दोनों इस समय। विनीत अपनी मम्मी की बात का जवाब देते हुए बोलता है, कहीं नहीं मम्मी, बस दिलीप को अपना गांव घुमाने ले जा रहा हूँ। विनीत की मम्मी बोलती है, ठीक है पर रात होने से पहले आ जाना, तुझे तो पता ही है अपने गांव के बारे में। विनीत जवाब देते हुए बोलता है, हाँ मम्मी मुझे पता है। इतना बोलकर विनीत दिलीप को अपना गांव घुमाने चला जाता है। विनीत का गांव काफी बड़ा और सुंदर गांव था। काफी चहल पहल थी उस गांव में। दिलीप को भी काफी मजा आने लगा था। तभी विनीत के फोन में उसकी मम्मी का फोन आया। विनीत दिलीप से बोलता है, यार तू गांव घूम, मुझे कुछ काम है, मैं घर जा रहा हूँ और भी रात होने से पहले घर आ जाना। दिलीप हाँ में अपना सर हिलाता है और आगे बढ़ जाता है। दिलीप गांव घूमते हुए काफी आगे निकाल आया था और अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था। अब दिलीप भी घर जाने को चलता है पर वो रास्ता भूल गया था। दिलीप विनीत से रास्ता पूछने के लिए अपना फोन अपनी जेब से निकालता है और अपनी किस्मत को कोसते हुए बोलता है, यार 1% बैटरी बची है, काश बात होने के बाद ही फोन स्विच ऑफ हो। ये बोलकर दिलीप विनीत को फोन करने लगता है। दूसरी ओर से विनीत फोन उठाकर गुस्से में बोलता है, अबे यार कहाँ है तू, अभी तक गांव में रात को घूमना सही नहीं है। दिलीप विनीत की बात का जवाब देते हुए बोलता है, भाई पहले मेरी बात तो सुन ले, मैं यहाँ। दिलीप ने इतना ही बोला था तभी दिलीप का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। दिलीप फिर आगे जाने लगता है और सोचता है, कहीं से अभी रास्ता पूछ लूंगा। यही सोचते हुए दिलीप आगे तो बढ़े जा रहा था पर उसे कोई नहीं दिखता। दिलीप को यह देखकर बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि तभी थोड़ी ही देर पहले इस गांव में काफी चहल पहल थी पर अब पूरे गांव में सन्नाटा सा छा गया था। अब दूर दूर तक कोई नहीं नजर आ रहा था। दिलीप इधर उधर चले ही जा रहा था पर वो विनीत के घर का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। रास्ता ढूंढते हुए दिलीप को अब लगभग 2-3 घंटे हो गए थे। दिलीप भी अब थक सा गया था। तभी उसकी नजर उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने दुल्हन के जैसे कपड़े और वो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वो लड़की दिलीप के पास आकर बोलती है, आ गए आप, अब मेरे साथ चलिए। इतना बोलकर वो लड़की दिलीप को अपने साथ ले जाने लगती है। दिलीप कुछ समझ नहीं पा रहा था, वो बस एक बुद्ध बना उसके साथ चले जा रहा था। वो लड़की दिलीप को एक सेहरा पहना देती है और उसको एक गड्ढे एक पास लेकर जाती है, जहां उसने देखा कई सारे कटे हुए सर पड़े थे और उन सब ने दूल्हे के सेहरा बांधा हुआ था। दिलीप यह देखते ही वहां से भागने लगता है। दिलीप लगातार भागे ही जा रहा था और तभी वो एक ही जगह पर रुक जाता है। वो इसलिए रुका था क्योंकि उसके सामने बिना सर वाले लोग खड़े थे और उन सब ने दूल्हे के कपड़े पहने थे। वो वही लोग थे जिनके सर उस गड्ढे में पड़े थे। दिलीप उनसे बचने के लिए अपने पीछे की ओर भागने को जैसे ही मुड़ा तो उसकी सांसें रुकने सी लगी थी।
उसने देखा उसके सामने वही लड़की खड़ी थी और उसके पास दूल्हे के कपड़े थे और वो धीरे धीरे उसके ही पास आते जा रही थी। और वो सभी बिना सर वाले लोग भी उसके ही पास आते जा रहे थे। तभी दिलीप जहाँ खड़ा था वहाँ अचानक से तेज रोशनी हो गई थी। दिलीप ने देखा वो जिस खंभे नीचे खड़ा था उस खंभे की स्ट्रीट लाइट चलने के कारण ही वहाँ तेज रोशनी होने लगी थी। तभी दिलीप यह नोटिस करता है, जब से वहाँ रोशनी हुई तब से ही वो लड़की और वो सभी बिना सर वाले लोग वहीं रुक गए थे और दिलीप भी यह समझ चुका था अब उसे बचना है तो उसे वहीं रुकना होगा। और दिलीप उसी खंभे के नीचे ही खड़े होकर पूरी रात निकाल लेता है। दिलीप जब विनीत घर आकर सारी बात बताता है तब विनीत की मम्मी दिलीप से बोलती है, वो दुल्हन की आत्मा इस गांव में कई सालों से है। कहते हैं उस लड़की की जिस दिन शादी होने वाली थी उसी दिन उसका कत्ल किसी ने कर दिया था। और वो जब भी इस गांव में किसी की शादी होती है तो किसी ना किसी की जान जरूर लेती है। और तुम इसलिए ही बच पाए थे क्योंकि जिस खंभे के नीचे तुम खड़े थे उसमें सफेद रोशनी देने वाले LED लाइट लगी थी। और यह कहते हैं कोई भी बुरी शक्ति सफेद रोशनी में नहीं आ सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।